आज का हमारा कंसेप्ट है एडवांस सैलरी एडजस्टमेंट। कई मामले होते हैं हमारे व्यापार के अंतर्गत या हमारी कंपनी के अंतर्गत हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कहा कि हमें 50,000 रुपये की आवश्यकता है और आप हमें एडवांस पेमेंट दे दीजिए। यानी जो सैलरी आप दे रहे हैं वो तो ठीक है, हर मंथ आप पे कर रहे हैं, लेकिन मुझे 50,000 की आवश्यकता है और उसने जब डिमांड की तो हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कई बार मामले में ऐसे कर देते हैं। जैसे हम पहले लोन के रूप में हमने सैलरी दिया, अब जब एम्प्लॉय लौटा रहा है तो उसका कहना है कि ये जो अमाउंट है ये मैं आपको एक साथ नहीं दूंगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है इसमें एक साथ अमाउंट आपको दे दूँ। तो कहता है कि आप इसे मेरी सैलरी में से हर मंथली एक रेशियो दे दिया कि 30% 40% वो डिडक्ट कर लीजिए और बाकी की मुझे सैलरी दे दीजिए। जैसे उसकी सैलरी यदि 10,000 रुपये है, उसने कहा कि आप 4,000 रुपये अपने जो एडवांस दिया है उसमें माइनस कर लीजिए, बाकी के 6,000 रुपये हर महीने मुझे पे कर दीजिए। आप लोगों की आवाज तो हमें ऐसे मामले में कैसे हम उसको मैनेज करें वो हमें देखना होता है। कई मामले ऐसे भी होते हैं कि आपने इस वर्ष अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, लोन दिया और नेक्स्ट वर्ष से आपको वित्तीय वर्ष में उसको मेंटेन करना है। तो वो एक एडवांस अमाउंट है जो हमारे ऑडिट रिपोर्ट में भी दिखाता है कि इतनी हमारी असेट्स है, क्योंकि वो तो हमारी संपत्ति है। तो उस असेट्स से मेंटेन करना है। जैसे आपने 50,000 दिया है तो अगली बार वो असेट्स हमारी जो खड़ी है उसका हम जो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसमें मैनेज कर लें। तो एम्प्लॉय की वही कंडीशन रहती है, यदि सीधे सीधे एम्प्लॉय हमें देता है जब तो हम उससे रिकवर कर लेंगे, यानी लोन अमाउंट हमारे पास रिसिप्ट हो गया, प्राप्ति हो गई। लेकिन अब हमें एडजस्ट करना है उसको, तो वो एंट्री हम कैसे करें। तो पहले हम पीपीटी से चलते हैं ताकि सारी बातें क्लियर होती जाए। आप इसका हेडिंग भी डाल दें, ये एडवांस सैलरी पे नेक्स्ट मंथ सैलरी एडजस्टमेंट टेली प्राइम के अंतर्गत हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी नेम एडवांस सैलरी कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहले हम एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिसिप्ट में क्रेडिट करेंगे हम कैपिटल को, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आ जाएगा कैपिटल में। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, माना कि हमने 1,00,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, केस हम डालेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दूसरी एंट्री हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो इसकी एंट्री हम पेमेंट में जाएंगे और डेबिट होगा हमारा एम्प्लॉय और हमारा जो क्वेश्चन है उसी को हम लेकर के चलते हैं इसमें।
तो अल्ट सी से एक लेजर बना लेते हैं हम। सॉरी, पहले तो देख लें। क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारी राजेश को 50,000 रुपये एडवांस सैलरी यानी लोन पे किया। अब राजेश चाहता है कि यह सैलरी प्रति माह उसकी सैलरी में से 30% डिडक्ट कर जमा कर ली जाए, यानी हर माह बाकी का पेमेंट उसको दे दिया जाए। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमें पेमेंट करना है और राजेश एडवांस सैलरी नाम का एक लेजर बनाना है और ये लेना है आपको, अंडर ग्रुप जो लेना है वो लोन एंड एडवांस असेट में लेना है और हम केस उसको सैलरी पे कर रहे हैं। चलते हैं तो टैली में और यहाँ पर राजेश एडवांस सैलरी हम बना लेते हैं और अंडर ग्रुप हो जाएगा लोन एंड एडवांस। ठीक है, क्योंकि हम पेमेंट दे रहे हैं और नीचे लिखा था करंट असेट्स। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अमाउंट हमने डाल दिया 50,000, 50,000 60,000 जो भी है आपका, और यहाँ पर हम केस दे देते हैं। ठीक है, नरेशन में लोन एंड एडवांस हम डाल देते हैं। ठीक है, एंटर कर दें। तो ये तो आज की डेट में हमने डाल दिया 1 अप्रैल को। अब 1 मई को राजेश कहता है कि आप हमारी सैलरी में से इसको मेंटेन कर लीजिए। तो हमें इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है वो देखें। इसके लिए आपको 3 लेजर की आवश्यकता लगेगी। अब इसमें समस्या क्या है कि हमें अपने एक्सपेंसेस भी दिखाने हैं हर माह के, कि हमारा ये राजेश को हम सैलरी देते हैं। दूसरा, राजेश से सैलरी रिकवर भी करना। तीसरा, एक राजेश को सैलरी देना भी, यानी जो लोन दिया वो रिकवर भी करना है, एक उसकी सैलरी उसके अकाउंट में देना है, यानी एक टोटल उसकी सैलरी माना है कि उसकी सैलरी 10,000 है। 10,000 में से हमारा कुछ अमाउंट डिडक्ट करना है और जो है कि एक लोन का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कुल मिला के 3 मामले हैं इसके अंतर्गत। एक तो राजेश की सैलरी हर माह की, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक हमने दे दिया है जो बना चुके हम लेजर, वो है हमारा राजेश एडवांस सैलरी जो लोन एंड एडवांस है। और एक है पेएबल जो हम पेमेंट करेंगे, राजेश सैलरी पेएबल, ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस, क्योंकि हम इतना पेमेंट उसको दे रहे हैं तो उसके मद में कितना दे रहे हैं और कितना एडजस्ट किया है वो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अब हमें 2 लेजर और बनाना है, एक तो राजेश सैलरी और राजेश सैलरी पेएबल। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी आपकी जनरल में, इसमें होगी जनरल। तो जनरल ये कहता है कि राजेश की सैलरी कितनी है, तो बोले राजेश सैलरी, ये अंडर ग्रुप क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो बोले कि हम राजेश को जो सैलरी देते हैं वो देते हैं 8,500। इस वाले मामले में अभी हम 10,000 का देखने वाले हैं, तो हम 10,000 डालते हैं। फिर ये 8,500 किस मद में दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, तो बोले एक तो इन्होंने एडवांस पेमेंट ले रखा था हमसे, तो उस एडवांस पेमेंट का जो भी परसेंटेज निकला, या तो परसेंटेज निकाल लेना 30%, ये आपने कहा, उसने कह दिया कि 4,000 आप रख लीजिए, बाकी के 6,000 मुझे दे दिए, 10,000 सैलरी है तो 4,000 तो इसमें समायोजित कर देंगे, 6,000, ये टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 10,000। तो ये हमारा लेजर बना हुआ है। हमें एक तो राजेश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक पेएबल, तो हमें लेजर यहाँ पर बनाने जाना किस में है, वाउचर एंट्री में जाएंगे और जनरल की हम एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कब, 1 अप्रैल को हमने दिया था, F2 से डेट चेंज करते हैं और 1 मई को हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो डेबिट होगा राजेश सैलरी, तो अल्ट सी से राजेश एम्प्लॉय सैलरी, ताकि हम उसको हर माह देते हैं। ठीक है, क्या है ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे, टैक्सेबल अभी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल हम रखेंगे। और कितने, 10,000 रुपये माना उनकी सैलरी है, तो हम 10,000 रुपये डालेंगे। क्रेडिट किससे होगा, तो एक तो है इनका राजेश एडवांस सैलरी, हमने पेमेंट कर रखा है, कितना कर रखा था, 50,000, 10,000 उसमें से दे दिया हमने। अब 10,000 तो टोटल सैलरी, 10,000 दोगे तो 40,000 उससे लेना बचा डेबिट अकाउंट, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि वो हमें 4,000 देगा, तो हमने डाल दिया 4,000, तो उसमें समायोजित कर लें। सैलरी उनकी 10,000 बिल्कुल हमारे अकाउंट में दिखाएगा कि 10,000 हमने पे किया है, लेकिन हमने एडवांस किया था तो वो लेना जो असेट्स है उसमें मेंटेन कर लेगा, तो ये बता रहा है 46,000। बाकी का क्या, तो हम बाकी का उसको केस दे रहे हैं, तो केस वाले में हमने अल्ट सी से
बनाएंगे हम राजेश सैलरी केस, जैसा भी आप चाहें केस। केस हम डाल देंगे, एंटर करेंगे। ये भी क्या हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करेंगे, 6000 केस दे रहे हैं, 4000 उसमें मेंटेन कर लिए, टोटल सैलरी कितनी दे रहे हैं? मामला समझ में आ गया? कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। अब जब आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद हमारे पास अमाउंट कितना बचा था, DAC से हम अमाउंट देखते हैं। तो हमारे पास 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था, 50,000 हमने एडवांस सैलरी दिया था। अब हमने 6000 यहाँ पर जब सैलरी उसको इस माह का पे किया, तो हमारा 6000 माइनस हो जाना चाहिए। लेकिन ये जनरल है, जनरल एडजस्टमेंट एंट्री होती है। अभी पे हमने नहीं किया, हमने एडजस्टमेंट कर लिया कि अब पे करना कितना राजेश सैलरी को। तो यहाँ पर यदि आप बैलेंस शीट को देखें, इसके पहले बी हम प्रेस करते हैं, तो हमारा जो करंट असेट्स हैं वो हमारा कितना बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस में 4000 बता रहा है, जो 4000 हमने उसमें मेंटेन किया था। और यदि हम अल्ट प्लस F1 करें, तो ये ऐसे देखा जाए तो करंट एसेट हमारी 1 लाख थी। 1 लाख से हमने व्यापार शुरू किया था, तो करंट एसेट्स हमारी 1 लाख थी, जिसमें से हमने 50,000 किसको दे रखा था, राजेश को। तो राजेश को दे रखा, मतलब राजेश तो हमें देगा, आज भी तो कल देगा। यदि हम करंट एसेट को देखें, तो लोन एंड एडवांस में पड़े हुए हैं 46,000, दिए कितने थे उसको, 50,000, क्योंकि उसने कहा कि 4000 का समायोजन कर लीजिए। तो 4000 तो सैलरी में माइनस हो गए, अब उसको देना कितना बचा, 6000। ठीक है, मामला समझ में आ गया? तो हम 6000 उसको अब दे देंगे। तो वाउचर में जाएंगे और एक एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट की। पेमेंट में जाएंगे 1 मई को, और यहाँ पर राजेश सैलरी केस एंटर करेंगे। तो राजेश सैलरी केस कितना बता रहा, क्रेडिट में 6000 देना है। हम 6000 की एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। दिया कैसे आपने, बोले केस दिया। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना। ये है एडजस्टमेंट एंट्री जनरल की। अब आप बैलेंस शीट में जाकर के देखेंगे तो आपको 10,000 का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा, क्योंकि अभी प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं है, सैलरी हमने सीधे सीधे दे तो लॉस में जाएगा, सीधी सी बात है। बाकी अब हमारी करंट एसेट्स कितनी बची, 90,000 रुपये, क्योंकि 10,000 सैलरी के हमने चुका दिए हैं, और उसमें 4,000 हमारे पुराने जो एडवांस में थे उसमें से चुका दिया, यानी टोटल हमारा 10,000 का मामला यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, ये आज आप प्रैक्टिकल करिएगा।